सियासी मैदान से ये खबर है कि नवाज लीग के कायद मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द मुल्क के चारों सूबों के दौरे करने वाले हैं। ये दौरे 10 नवंबर से शुरू होंगे, लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त है कि इन दौरों के दौरान कोई बड़े जलसे या कोई रैलीज निकाली जाएंगी या नहीं। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ साहब अहम शहरों में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा टिकटों की तकसीम के लिए भी बात होगी, पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। और साथ साथ दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि कल एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की अपील्स बहाल करने का तफसीली फैसला जारी हो गया है। सहरी साहिबा बिल्कुल जनाब, तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं सियासत के मैदान से, और ये भी हम देख रहे हैं कि अभी जो चारों सूबों के दौरे की बात हुई है, इसका मतलब है कि जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ अपने तौर पर कर दिया है। तो जनाब इस वक्त नून लीग से सेनेटर रफ़ीक रजवाना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब आपके वक्त का। बड़ी अच्छी बात है रफ़ीक साहब कि अभी ये आपके लीगी कायद मुतहर्रिक हो गए और एक तरह से इलेक्शन की तैयारी का आगाज़ हो गया है। लेकिन जो आपके गुज़श्ता हुकूमत में आपके साथी थे, इत्तेहादी थे, जो मियाँ साहब को लाडला प्लस कह रहे हैं, कुछ उनको भी मुतमईन करें, उनको बनाएं। जहाँ से आपने लेकिन के आगे फिक्रा बोला है उसका मैं क्या जवाब दूं। मसला ये है, हमारे दोस्त हैं सारे और हमारे साथी भी रहे हैं, वैसे भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दोस्त हैं। तो इन हाथ में ये लाडला कहना, सब कुछ कहना, ये कुछ एक ऐसी माइनस नहीं बल्कि नेगेटिव पॉलिटिकल माइलेज है जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। मियाँ साहब आए हैं, अदालत का उन्होंने रजू किया, अदालत का फैसला आ गया। और दूसरी बात ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी का और हमारा मौक़िफ़ रहा है और है कि पिछले दौर में नैब ने झूठे केसेस बनाए, नैब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और इस तरह के झूठे केसों में जिनकी अपीलें ज़ेर समाअत थी और बाद में दाखिल दफ्तर हो गई और अब बहाल हो गई, तफसीली फैसला आ गया। तो जब इस मौक़िफ़ पे हम इकट्ठे थे कि जी के नैब के जो मुकदमात हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कायम किए गए, तो उसमें अगर छोटा मोटा ये रिलीफ मिला है तो अपीलें तो अभी ज़ेर समाअत है। कल को इंशाल्लाह मियाँ साहब उनसे बरी हो जाएंगे तो फिर कहेंगे ये लाडला प्लस हो गया। अगर इंसाफ मिले हमें तो उस पर एतराज करते हैं, और उन केसों में मिले जिन पे उनका और हमारा मौक़िफ़ यकसा था। रफ़ीक साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं सर, वो तो उन पे भी एतराज़ करते थे जो उनके खिलाफ फैसले आते थे, तो उनका मानना तो ये है कि जी मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा। देखिए अब हमारा काम नहीं है उनको मुतमईन करना, हम तो मेरिट की बात करते हैं। दुरुस्त है। अच्छा, ये दौरों की अगर हम बात करें मियाँ साहब के जो चारों सूबों में दौरे हो रहे हैं, इसमें खबर ये भी है कि जी MQM से भी राब्ते बहाल किए गए हैं और कोई अहम मुलाकात होने जा रही है MQM के रहनुमाओं से, यानी कराची में भी जो है वो एक मरतबा फिर नून लीग और MQM की मिली जुली सियासत इलेक्शन के बाद देखने में आएगी। ऐसी आपके पास कोई इतला हो तो हमारे साथ शेयर करें। अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है, मगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे जितनी गुफ्तगू चुनीद की जाए, पार्लेज किए जाए, डायलॉग किए जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ताकि मुल्क को मिलजुल के आगे चलाया जाए, इलेक्शन में अपना अपना इलेक्शन लड़े। अच्छा, वैसे रफ़ीक साहब अभी जैसा कि आपने खुद कहा कि मिलजुल कर मुल्क को चलाया जाए, तो ऐसे में अपने साथियों को, सियासी साथियों को ज़ाहिर है मुतमईन करना भी ज़रूरी होता है। वो एक गिला ये भी कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए अगर तो इस मुल्क में इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होगा, लेकिन अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा रहा कि वो नहीं मिली, तो फिर तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा इलेक्शन भी। बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात का, कोई इलेक्शन हो रहा है मीन्स के आज इलेक्शन है, कल इलेक्शन है, या हो गया है, या डब्बों में जाली वोट भर दिए गए हैं, या कोई रिगिंग हो गई है, या कोई RTS बैठ गया है, या कोई धांधली हो गई है। एक छोटा मोटा रिलीफ उनको मिला अदालत से उन झूठे केसों में, और मियाँ साहब आए, उसके बाद घबराहट हो गई, सियासी हलचल हो गई और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। मैं तो इसको दूसरी निगाह से देखता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड PMLN का डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मियाँ साहब आए, खुद कहते थे जरदारी साहब भी, बाकी आ जाए, जब वो आए हलचल मची है, मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ है, तो उसके बाद शोर मच गया। अब कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है जो डिस्टर्ब हो गया? वो तो एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक ऐसा नक्शा पेश किया जा रहा है जो इंतहाई काबिल रफ़ीक साहब उनका ये कहना है कि निज़ाम को रोक दिया, पूरी रियासत को रोक दिया, इलेक्शन को रोक दिया, सिर्फ एक बंदे को रिलीफ देने के लिए। रोक दिया? कहाँ रोक दिया? इलेक्शन हमने रुकवाना है? हम इलेक्शन कमीशन है? हम कोई सुप्रीम कोर्ट है?
इलेक्शन को रोक दिया। कहाँ रोक दिया? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मर्दमशुमारी इन्होंने खुद, सारों ने, PDM के वज़राए आला सारे या बाकी वज़राए आला बैठे थे, खुद फैसला किए, फिर आईनी रिक्वायरमेंट है। अब तो हो रहा है जनवरी में इलेक्शन, अब किस चीज़ के रोना है? तो ये पावेला कबल अज मर्द करना जो है मुनासिब नहीं है। बस मैं तो इसी लफ्ज़ पे समअप करता हूँ। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है सर, हम भी इसी लफ्ज़ पे सब्र करते हैं कि अब इलेक्शन होने जा रहा है और अल्लाह करे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, और साथ साथ ये रीत भी टूटे कि जी अगर आप जीत गए तो 4 हल्के खोलने हैं, अगर वो जीत गए तो वोट को इज्जत देनी है। तो जो भी जीत रहा है उसकी जीत को एक्सेप्ट करें और अपनी हार को कबूल करके अगले इलेक्शन की तैयारी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।